नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मैं मार्केट आई हूँ। जो सिलाई मशीन होती है, सेविंग मशीन का जो नीचे का स्टैंड होता है वो परचेस करने आई हूँ। एंड रास्ते में ही स्वीट की शॉप थी तो हमने यहाँ पे बर्फ़ी ली एंड यहाँ पे हम घर की तरफ निकल चुके हैं। मैंने सोचा कि हर रोज़ मैं आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ तो यहाँ कुछ पर्सनल चीज़ें भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं एंड आते समय हमने समोसे और जलेबी ले लिया था। एंड उसके बाद देखिए बेटी यहाँ पे है, नीचे आई थी गेट खोलने के लिए। तो हम यहीं पे हस्बैंड को कहीं मीटिंग में जाना था तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे नीचे ही दे दो और मैं नीचे ही खा के मीटिंग में चला जाऊँगा। अब यहाँ देखिए मैं, मेरा बेटा और जो मेरी बेटी हैं, हम तीनों बैठे थे। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड को आने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, शाम को वो आएंगे तो हम लोग खुद ट्राई करते हैं इसको कैसे फ़िक्स करना है। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो वॉच की कि हाउ टू फिक्स एंड हाउ टू इंस्टॉलेशन ऑफ सेविंग मशीन स्टैंड। तो यहाँ पे हमने वीडियो सर्च करके मैंने वीडियो को वॉच किया एंड जैसे जैसे वीडियो में बताया गया था वैसे वैसे फॉलो करके मैंने यहाँ पे मशीन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया बच्चों के साथ। बच्चों ने भी मेरी हेल्प की। ये मेरी बेटी है एंड यहाँ पे जो फ़र्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने इस टाइप का कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं नट को फिक्स कर रही हूँ स्टैंड के साथ। तो यहाँ पे बच्चों ने भी काफ़ी मेरी हेल्प की थी। और यहाँ पे जो इसका जो नट होता है वो काफ़ी हैवी होता है तो उसको टाइट करने में मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा हम तीनों थक गए थे क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इस सेविंग मशीन के नट को टाइट करते करते इस सेविंग मशीन में अराउंड 13-14 नट्स हैं तो जिसको टाइट करने में हम सारे थक गए, हाथ में पेन होने लगा एंड काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग कर रहे थे और इतना आइडिया नहीं था। तो मैं वीडियो को रीप्ले कर करके देख रही थी। तो क्या हो गया था कि जब हमने फ़र्स्ट टाइम इस मशीन को इंस्टॉल करना स्टार्ट किया तो हमने स्टार्टिंग के जो 4 नट थे वो हमने गलत रॉन्ग फिक्स कर दिए थे। फिर हमें अगेन वो 4 नट्स जो थे उसको अगेन ओपन करना पड़ा, फिर अगेन हमने किया। तो इन सारे प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग गया, अराउंड 2 आवर्स लग गए इन सारी चीज़ों को करने में। हम तीनों मिल के कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी जी आप क्यों इतना परेशान हो रही हो, पापा जी आएंगे तो मशीन का जो ये स्टैंड है इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो मैंने सोचा कि हम घर पे ही हैं और फ्री हैं, सारा काम हो चुका है तो हम इसको कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ पापा जी आके इसको कर देंगे। तो बच्चों को मैंने ये कहा कि हम ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों को भी अपने साथ ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को कहा कि इस नट को टाइट करो क्योंकि हर चीज़ बच्चे घर से ही सीखते हैं सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है। इट्स माय ओन परसेप्शन। क्योंकि बच्चे हर एक छोटी चीज़ अपने घर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो आप बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चे वो सीख जाएंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों कर रहे थे और बेटा यहाँ पे वीडियो बना रहा था। सम टाइम बेटी वीडियो बना रही थी, सम टाइम मैं बना रही थी एंड सम टाइम मेरा जो बेटा है वो वीडियो बना रहा था। आफ्टरनून का टाइम था तो आफ्टरनून में हम तीनों फ्री थे। मॉर्निंग में मैं बच्चों को पढ़ा चुकी थी एंड ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ हो चुका था। इस टाइम हम फ्री थे। तो बेटे ने कहा कि मम्मी हम टीवी वॉच कर लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा टीवी वॉच नहीं करते हैं, अभी जो मशीन है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर हम इंस्टॉलेशन नहीं कर पाए तो पापा जी आके शाम को कर देंगे। तो मैंने ये सारा कुछ इसलिए किया, मैंने सोचा कि हस्बैंड मीटिंग में गए हुए हैं एंड उनको आने में शाम हो जाएगा, रात भी हो सकती है। तो वो थके होंगे तो इस सारे प्रोसेस को करने में वो और भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारा काम हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट एंड बच्चों की स्टडी भी हो चुकी है एंड आफ्टरनून में हम फ्री हैं। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। कोई भी काम जो है मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझसे नहीं होता है तब मैं उसको अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप कर दो। बट एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम हमें पहले ट्राई कर लेना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब से मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज सीखा कि कैसे हमें शेविंग मशीन का जो स्टैंड है वो कैसे इंस्टॉलेशन करना है। तो यहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ा था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा मशीनरी से रिलेटेड वर्क कर रही थी थोड़ा सा।
तो हमने सोचा कि ठीक है ट्राई करते हैं। एंड ट्राई करते करते बहुत ही मज़ा आया, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड किया, उनको भी कुछ सिखाया एंड खुद भी कुछ सीखा, क्योंकि हमने मशीन पहले गलत इंस्टॉल कर दिया था एंड उसके बाद हमें ओपन करना पड़ा। फिर उसको हमने फिर से अगेन वीडियो को 3 और 4 टाइम वॉच करके री-वॉच कर करके हमने देखा एंड उसके बाद सक्सेसफुली एंड में हमारा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, अब बेटे को मैंने कहा है कि अब तुम भी थोड़ा सा वर्क कर लो। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ एंड जो बच्चे हैं दोनों, वो दोनों यहाँ पे नट टाइट कर रहे हैं, जो सेविंग मशीन का स्टैंड है। तो यहाँ पे बेटे ने कहा कि मम्मी दो, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, तो बेटा कर रहा था। तो इस टाइप से कोई भी काम हो आपको अपने बच्चों से भी करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों से अगर आप कुछ करवाते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे भी कुछ काम सीखते हैं। नीचे का जो नट है वो तो हमने इजीली फिक्स कर लिया था, बट यहाँ पे मिडल में एक सपोर्ट के लिए लोहे की रॉड टाइप का होता है। तो एक साइड से काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे थे और हो नहीं रहा था, मैं काफ़ी थक चुकी थी एंड फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं ये नट टाइट कर ली। और बहुत ही मुझे खुशी हुई इस नट को टाइट करने के बाद, क्योंकि बहुत देर से मैं इस नट को टाइट करने की कोशिश कर रही थी और बहुत डिफ़िकल्टी के बाद मैं इसको कर पाई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यही डिफ़िकल्ट सबसे ज़्यादा टास्क है इस मशीन को फ़िक्स करने में। अब यहाँ पे जो नीचे का पायदान होता है उसको हम फ़िक्स कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज़न हमें हो रही थी कि कैसे इसको फ़िक्स करना है। तो अगेन इसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो वॉच की एंड एक कंप्लीट वीडियो थी जिसको मैंने स्टॉप कर करके वॉच किया एंड इसको फॉलो किया एंड फॉलो करते गई एंड फॉलो करते करते हमने जो सारी स्टेप बाय स्टेप मशीन को इंस्टॉलेशन करना कंटिन्यू रखा बच्चों के साथ। एंड बीच बीच में बच्चे ये भी कह रहे थे कि मम्मी आप थक गई हो तो हम आपके लिए टी बना के लाते हैं। तो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं मेरे एंड काफ़ी केयरिंग है, तो बीच में वो टी भी बना के लाए थे। एंड यहाँ पे मैं और मेरा बेटा हम लोग कंटिन्यू लगे थे एंड जो बेटी है वो कंटिन्यू वीडियो बना रही है। तो इस टाइप से हम 2 लोग काम करते थे और 1 लोग वीडियो बनाते थे। तो इस टाइप से मैं और मेरा बेटा इस टाइम अभी फिक्सिंग का काम कर रहे हैं और जो मेरी बेटी है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। अब यहाँ देखिए, हमने नीचे मशीन का जो स्टैंड है वो फिक्स कर लिया है। इसके ऊपर ये जो छोटा सा लकड़ी का पार्ट होता है, ये रेडीमेड हम लेके आए थे, तो इसके ऊपर मशीन को फिक्स किया जाता है। तो एक प्रॉब्लम अब ये आ गई कि इसमें जो 4 नट हैं वो इसमें फ़िक्स करने के लिए ये जो नीचे स्टैंड है और ये ऊपर जो लकड़ी का पार्ट मैंने रखा है, इस दोनों को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी, सो दैट हम इस पर होल पास करके एंड इसमें नट्स को टाइट कर सके। तो ड्रिल मशीन तो मेरे पास अभी नहीं थी, तो मैंने कहा कि अब तो ये काम आगे नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तो हमने कर लिया, बट ये जो लकड़ी का पार्ट है वो अटैच तभी होगा जब हमारे पास ड्रिल मशीन होगी। हम इसमें होल पास करेंगे एंड उसके बाद ही हम जो नट है उसको इसके साथ स्टैंड के साथ फिक्स करेंगे। एंड इसके ऊपर जो मेरे पास पहले हाथ वाली मशीन थी जिससे मैं हैंड से स्टिचिंग करती थी, एक हाथ से मशीन को चलाना होता है, दूसरे हाथ से हम काम करते हैं। नट से वो टाइट करने में सारे हाथ मेरे बहुत ज़्यादा पीड़ हो रहे हैं। बच्चों ने भी हेल्प की है। सो मैंने वीडियो देखा था, वीडियो देख के मैंने इसको देखा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। पार्ट टू पार्ट मैंने इसको ज्वाइन किया और ये फाइनली बस इसको यहाँ पे ये अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए ड्रिल मशीन चाहिए। हम यहाँ पे होल पास करेंगे एंड इसको इसके साथ अटैच करेंगे। 4 नट है, 2 नट यहाँ पे लगेंगे, 2 नट वहाँ पे लगेंगे एंड उसके बाद मशीन जो है इस पर हम फिक्स कर देंगे एंड यहाँ पे जो इसका रोप होता है वो हम लगा देंगे। तो इतना ही वर्क रह गया है, बाकी ये जो नीचे का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए, मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई है भगवान का पूजा करने के लिए, और जो हमने न्यू सेविंग मशीन का स्टैंड लिया है उसका भी हम पूजा करेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन का बर्फ़ी बनाया है, देखो गाइस, मम्मी जी ने हेल्प भी करी थी। और अब हम करेंगे मशीन की पूजा, वर्शिप, क्योंकि अगर कुछ भी नया लेके आते हैं तो पूजा करना ज़रूरी है। मैं जब छोटी थी तो मम्मी के यहाँ मैंने देखा था, मम्मी घर में अगर कोई भी छोटी चीज़ लेके आती थी तो उस चीज़ का वेलकम करती थी, उस चीज़ की पूजा करती थी। तो बस मम्मी से ही ये सारी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। घर में छोटे से छोटी चीज़ें भी आएँ तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। मैंने सोचा कि डेली मैं आप लोग को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सिखाते हैं,
तो समटाइम्स क्या होता है, आप लोग मेरे साथ अटैच हो चुके हैं, मैं भी आप लोग के साथ अटैच हो चुकी हूँ। आप लोग मुझे काफ़ी दिन से वॉच करते हैं, मैं भी आप लोग के कमेंट्स को वॉच करती हूँ, रीड करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मेरी लाइफ में कुछ भी, अगर कुछ भी छोटा भी नया होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोग के साथ वो चीज़ शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैं बीच बीच में अपनी पर्सनल चीज़ें, छोटी मोटी पर्सनल चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एंड आई विश कि आप लोग को भी ये सारी चीज़ें देख के अच्छा लगता होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ क्लीं चामुण्डाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्याय नमः। तो अब जो हमने बनाई है बेसन की बर्फी, वो यहाँ पे भगवान जी को चढ़ा देते हैं। भगवान जी जल्दी जल्दी खा लो बर्फी। और इस टाइप से मशीन को भी मशीन पे भी चढ़ा देते हैं। अरे भाई, चीज़ बड़ी कैसे हो, खाएगी? चीज़ बड़ी हो या फिर छोटी हो, अगर आप कुछ भी घर में नया लेके आते हैं तो आपको पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आज हम मशीन का स्टैंड लेके आए हैं, इसके ऊपर भी मशीन फिट कर दी है। तो यहाँ पे मशीन फिट कर देंगे जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। बाकी इंस्टॉलेशन हमने कर ली है मशीन की, और मैंने प्रसाद बना लिया था तो मैंने सोचा कि पूजा भी कर लेते हैं। मैंने कुछ बनाया भी था। चीज़ लेके आइए तो उसका पूजा आपको करना चाहिए, उसका घर में आपको वेलकम करना चाहिए। चीज़ बड़ी हो, छोटी हो, सस्ती हो, महंगी हो, ये मैटर नहीं करता। आप कितना इम्पोर्टेंट देते हैं उस चीज़ को, ये मैटर करता है। थैंक यू।